हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 6 स्टाफिंग, जिसका हिंदी होता है नियुक्तिकरण का पार्ट 16 को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रशिक्षण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रशिक्षण का महत्व क्या है आज के आधुनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग का कितना कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रशिक्षण का महत्व को समझने से पहले प्रशिक्षण का बेसिक मीनिंग और प्रशिक्षण का जो फीचर्स है वो वाला वीडियो देकर आइए, जो पिछले वाले पार्ट में है। पार्ट 14 और पार्ट 15 देखकर आइए, ताकि आप लोग को प्रशिक्षण अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम लोग प्रशिक्षण के महत्व के बारे में डिस्कस करें। प्रशिक्षण का महत्व क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रशिक्षण एक श्रेष्ठ प्रबंध प्रणाली का मूल मंत्र है। प्रशिक्षण जो है किसी भी श्रेष्ठ प्रबंध प्रणाली का एक मूल मंत्र है। यह समस्याओं के समाधान का साधन है। यह समस्याओं का समाधान का एक साधन है, ठीक है। जिस प्रकार स्वास्थ्य को बनाने के लिए विटामिन की गोलियां लाभदायक होती है, ठीक उसी प्रकार मानव शक्ति समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशिक्षण लाभदायक है। जिस प्रकार मानव के जो स्वास्थ्य है उसको बनाने के लिए विटामिन की गोलियां बेनिफिट होती है, उसके लिए यूजफुल लाभदायक होती है, उसी प्रकार मानव शक्ति की समस्याओं का निवारण के लिए प्रशिक्षण ही लाभदायक होता है। एक सतत पूर्ण व्यवस्थित नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्व के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। फर्स्ट है उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों वृद्धि। प्रशिक्षण के थ्रू ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में उसके प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में दोनों में इंक्रीज होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से। क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से ही जो कर्मचारी है वो अच्छे स्किल और अच्छे नॉलेज अपने आप में डेवलपमेंट कर पाते हैं और कार्य में इंटरेस्ट ले पाते हैं, जिससे कि वो अपने कार्य को करने में 100% देते हैं। तभी तो रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि बिजनेस को भी लाभ होता है और साथ ही साथ कर्मचारियों को भी लाभ होता है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की योग्यता, चातुर्य तथा कुशलता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण से जो कर्मचारी है उसके स्किल डेवलपमेंट होता है, उसके जो जितने भी एबिलिटी है, जितनी भी एफिशिएंसी है, उनमें वृद्धि होती है और जिसके थ्रू जो व्यवसाय है उसका उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि होती है। सेकेंड पॉइंट है मनोबल में वृद्धि। इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, काम करने का जो हैबिट है, जो एक्सपीरियंस है, उसमें और वृद्धि होती है। उनका जो अंदर से जो मन का जो शक्ति है वो और बढ़ता है किसी भी काम को लेकर, क्योंकि वो पहले से बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग में समय बिता चुके होते हैं, तो अपने काम को अच्छे से 100% देते हैं। तो प्रशिक्षण से कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है और कार्य के प्रति संतुष्टि होती है। प्रशिक्षण के थ्रू ही जो कर्मचारी है उनको अपने कार्य के प्रति लायबिलिटीज जगती है और अपने कार्य से सेटिस्फाइड भी होते हैं। आय में वृद्धि भी होती है, साथ में उनके इनकम में वृद्धि होती है, कार्य कुशलता में वृद्धि, उनकी एफिशिएंसी में भी वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मनोबल में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका मनोबल और ऊंचा उठता है कि मेरा जो सैलरी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो मेरा एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रहा है और हमको उस काम करके सेटिस्फाइड भी मिल पा रहा है। तो थर्ड जो पॉइंट है वो कार्य की श्रेष्ठ किस्म। औपचारिक प्रशिक्षण में कर्मचारियों को कार्य करने की सिस्टम विधि सिखलाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य की किस्म सुधार होता है। मतलब करने का मतलब कि किसी भी कार्य को, किसी विशेष कार्य को किस तरह से आप कैसे करें कि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो, बेनिफिट हमको दे सके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसके थ्रू उस काम को करना जिससे कि उस काम को किस में सुधार आता है। वो जो पॉइंट है वो है साधनों का सही उपयोग। मतलब जितने भी रिसोर्स है संस्था में अवेलेबल है उसको सही यूज़ करना, जिससे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बेनिफिट साबित हो सके। प्रशिक्षण कर्मचारी संस्था के साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करता है, जिससे साधनों की बर्बादी और अपव्यय नहीं होने देता है। प्रशिक्षण जो है ना वो ट्रेनिंग ही है जो कर्मचारी को साधनों को अच्छा से अच्छा उपयोग और उसको अच्छे से अच्छे तरह से उपयोग करने को सिखाता है, जिससे कि जो साधन है वो बर्बाद नहीं होते, जो मिसयूज नहीं होते हैं और उनका अपव्यय को रोकता है प्रशिक्षण। 5 पॉइंट दुर्घटना में कमी। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को काम करने की सुरक्षित विधियों की जानकारी दी जाती है, जिसके परिणाम से दुर्घटनाओं के मात्रा में पर्याप्त कमी आती है। ट्रेनिंग के थ्रू ही जो कर्मचारी तो जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कार्य करने की जो सिस्टमेटिक विधि होती है, उनको सभी तरह का इन्फॉर्मेशन पता होता है, तो वो उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं और कार्य का दोहरापन भी नहीं आता है, जिससे कि दुर्घटना में कमी आती है।
छठा जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट। प्रशिक्षण से कर्मचारियों का ज्ञान, चातुर्य एवं कुशलता में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पदोन्नति एवं पारिश्रमिक में वृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। ट्रेनिंग के थ्रू जो जो एम्प्लॉय होते हैं उनको नॉलेज, स्किल और एफिशिएंसी में वृद्धि होती है, जिसके थ्रू उनका प्रमोशन होता है और उनके जो सैलरी होता है उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है। तो उनके जो प्रमोशन का द्वार वो उससे खुल जाता है। प्रशिक्षण उच्च पदों पर पदोन्नति करने हेतु कर्मचारियों के व्यक्तिगत के विकास में सहायक होता है। प्रशिक्षण ही है जो कि उच्च पदों पर प्रमोशन करने पर कर्मचारियों का व्यक्तिगत विकास में सहायक करता है। 17वां जो पॉइंट है वो प्रबंधकों को लाभ। कर्मचारियों के प्रशिक्षित होने के कारण उस पर काम पर्यवेक्षक की आवश्यकता रहती है। उसके द्वारा किए गए कार्य पर कम देखभाल की आवश्यकता होती है और परिणाम स्वरूप प्रबंधक अपना ध्यान अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर दे पा रहा है। मतलब कहने का मतलब जो संस्था का जो टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है वो अपना कार्य को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सभी डिपार्टमेंट के थ्रू जितने भी एम्प्लॉयज सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वो अपना काम वो अपना जो उसका मेन फोकस जो उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल पर होता है तो वो अपना ध्यान उस पर रख सकता है, क्योंकि जो जो कर्मचारी होते हैं वो अपना ट्रेनिंग के दौरान अच्छे काम को अच्छी तरह से करने के ढंग सीख लेते हैं, जिसके थ्रू उनको समय का बचत होता है और अपने गोल पर फोकस करने का ज़्यादा समय मिलता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।